दोस्तों, आज फिर मैं एक कहानी लेकर आया हूँ और वो कहानी है अजब की। हाँ दोस्तों, अजब की। कहते हैं कि बिचौलिया, राजस्थान में एक बिचौलिया, एक छोटा सा कस्बा टाइप का समझिए वो है, जो मेवाड़ के अंतर्गत आता है। मेवाड़ का सामंत राज्य रहता है और उसी में एक सुंदर कन्या की जन्म होती है जिसका नाम अजब पड़ता है। उनकी माता का नाम हंसाबाई और पिता का नाम राजा मामलुक होता है और वह उदय सिंह का सामंत होता है, यानी मेवाड़ का सामंत राज्य होता है। तो दोस्तों, जब इनके बारे में मैंने पढ़ा, जब उनके बारे में सुना कि महाराणा प्रताप और अजब की जब शादी होती है तो उनकी भूमिका क्या रहता है अपने देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति, तो मैंने सोचा कि क्या हमारी बात सुन करके इस वीडियो पर जरूर कमेंट कीजिएगा। क्या अजब को भारत की दूसरी लक्ष्मीबाई कहा जा सकता है? अगर भारत की दूसरी लक्ष्मीबाई कहा जा सकता है दोस्तों, तो इनके बारे में अवश्य एक बार पढ़िए। आपकी उनकी पत्नी व्रता धर्म, पुत्री व्रता धर्म, मातृत्व धर्म, देशभक्ति धर्म आपको कूट कूट कर भरा हुआ देखने को मिलेगा। जब उनका शादी होता है अजब देव का महाराणा प्रताप के साथ, तो मेवाड़ में उनको लेकर कोई अच्छा व्यवहार नहीं होता है। खास करके उनकी जो छोटी सास होती है, यानी छोटी माँ होती है, वो चाहती नहीं कि अजब दे इस घर की बहू रहे। उनको मारने का तरह तरह का प्रयास किया जाता है, फिर भी वो डरती नहीं है, न हारती है और ऐसा जवाब देती है जिसके डर से उसकी छोटी माँ भी समझ जाती है ये तो मेरी जो जेठानी है, यानी महाराणा प्रताप की माँ, उनसे भी बेहतर नॉलेज वाली, ज्ञान वाली और राजनीतिक से भरपूर विद्या को अध्ययन करने वाली ये लड़की है। ये तो इस घर में आएगी तो मेरा बेटा कभी भी जीवन में राजा नहीं बन सकता है। तो कैसे न कैसे करके उनको घर से निकलवा देती है और जब वो अपने घर बिचौलिया जब जाने को होता है तो सोचता है कि एक बार जो है मैं महाराणा प्रताप से मिलूं, लेकिन महाराणा प्रताप भी उनको उस ढंग से ट्रीट नहीं करता, उनको ऑलरेडी बिचौलिया जाने के लिए प्रेरित कर देता है। बिचौलिया जब पहुंचती है दोस्तों, उस टाइम में अफगान का प्रवेश बिचौलिया को जीतने के लिए होता है। उधर मुगल का एक अलग ही दृष्टि पड़ा होता है मेवाड़ पे। तो वह लड़की अपने मेवाड़ को बचाने के लिए, यानी 10 वर्ष लगभग किसी भी तरह की वार्तालाप नहीं होता है आपको मेवाड़ और बिचौलिया के बीच के अंदर। उसी के बीच में उनके पापा का मृत्यु हो जाता है। पापा के जब मृत्यु हो जाता है तो उस एरिया का, यानी बिचौलिया का टोटल जिम्मेदारी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तरह की जिम्मेदारी आपको जब दे पा जाती है। अपनी माँ को वो सब कुछ समझाती है, माँ को विश्वास होती है कि हमारी बेटी किसी से कम नहीं है और वो अफगान से लड़ती है, अपना सेना तैयार करती है, वो मुगल से लड़ती है दोस्तों और एक बेहतर सेना तैयार करती है। इतना ही नहीं, सेना तैयार करने के लिए पूरे अपने राज्य में वो अनाउंस करवाती है कि अपना जेवर, जो जिसके पास 2 रुपया हो, 4 रुपया हो, जेवर हो, अपना राज्य की सुरक्षा के लिए दान करे, ताकि मैं नए ढंग से सेना निर्माण कर सकूं और बिचौलिया की रक्षा कर सकूं। ऐसे चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है और एक दिन
महाराणा प्रताप को पता चलता है कि बिचौलिया में जो है अफगान का अटैक होता है और बिचौलिया को किसी भी तरह से कोई भी सहायता नहीं मिल पा रहा है मेवाड़ से। ये बात जब महाराणा प्रताप को मालूम चलता है तो महाराणा प्रताप पहुंचता है बिचौलिया भेष बदल करके अपना बचपन का दोस्त चक्रपाणी के साथ। और जब वहां पहुंचता तो पता चलता है कि रियली में मेवाड़ ने लगभग इतने सालों से कोई भी पत्रों का जवाब नहीं दिया है। और पत्रों का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि उसकी छोटी माँ बीरबाई चाहती थी कि कोई भी पत्राचार वहां बिचौलिया से हो नहीं, क्योंकि उसको डर लगा रहता था कहीं पत्राचार हो या वार्तालाप हो तो कहीं अजबदेव फिर दोबारा ना मेवाड़ आ जाए और हमारी जो यहाँ एक सिक्का चलता है, मेरा जो परिवार पे एक डोमिनेंट प्रभुत्व है, वो चीज़ समाप्त न हो जाए। यही बात चलते रहता है। बाद में वो महाराणा प्रताप से भी युद्ध करती है। और इतना ही नहीं, जब एक बार तो ऐसा होता है कि जब अफगान लोग अटैक करता है तो अपनी तलवारबाजी से प्रभावित होकर के और तलवारबाजी दिखा करके अफगानों को छक्के छुड़ा देती है। एक बार यूं होता है कि अफगान इसको बंदी बना करके ले जाता है अजबदेव को। वहां भी अजबदेव ने तलवारबाजी से अपने आप को बचा करके एक इतिहास रचने का काम करती है। तो बहुत सारी चीज़ है दोस्तों जिसके बारे में बताना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हर का डेट वगैरह सब चाहिए उसके लिए। और अगर आपको और विशेष रूप से अजबदेव पर आपको कहानी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर बेहतर ढंग से सीरियल बाय डेट सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सवाल उठता है कि बताऊं या ना बताऊं, आप क्या अजबदेव को भारत की दूसरी लक्ष्मीबाई मान सकते हैं? उनके बारे में पढ़ करके देखिए कितना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रही है प्रताप के जीवन में। लेकिन ये इतिहास में छिपा हुआ है दोस्तों, कोई नहीं जानता। जबकि जानना चाहिए सभी बच्चों को कि अजबदेव ये भारत की ऐसी सशक्त महिला थी, जो महिला के सशक्तिकरण के लिए अगर बात किया जाए तो अजबदेव की कहानी हर महिला को पढ़ना चाहिए और उनसे प्रेरित लेकर आगे की ओर बढ़ना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।